के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी अतीव सुंदर पवित्र दिवस है। जिस पावन बेला पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, आज गंगा दशहरा भी है। शाम को गंगा दशहरा के बारे में हम बताएंगे। और विशेष करके आज बलदेव विद्याभूषण प्रभु की आविर्भाव तिरुभाव तिथि, गंगा माता गोस्वामी की वो भी आज तिरुभाव आविर्भाव तिथि। तो ये सब कथा भी हम आलोचना करेंगे आज है। इसलिए मैं सोचा ये आज मनोशिक्षा ग्रंथ के थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि नवम श्लोक में आकर के हम अटक गए हैं। नवम श्लोक अभी पूरा नहीं हुआ, कोई 2-3 क्लास तक दिया, किंतु अभी तो पूरा नहीं हुआ है। मदिशानाथ ते ब्रज विपिन चंद्रं ब्रजवनेश्वरी मन्नाथ ते तदखुलोतिलं अतुलं सखिते तु विशाललितं विशाखां शिक्षालिवी विरुद्धि प्रिय स्वरूप गिरीन्द्रं तत् प्रेक्षा ललित रति दत्ते स्मर मनः। इस कथा को हम लोग काल भी श्रवण किया। किस प्रकार रागानुगा साधक भजन करते करते अपने साविष्ट भावमय साधन में प्रवेश करें, क्योंकि रागानुगा साधन में 5 प्रकार की लक्षण बताया गया है। भावमय साधन, भाव संबंधी साधन, भाव अनुकूल, भाव प्रतिकूल और भाव अविरुद्ध। ये 5 प्रकार रागानुगा साधन में दिखाया गया। भावमय साधन, साधक जब साधन भजन करेंगे, कोई एक विशेष भाव के जो है वो ग्रहण करेंगे। बाकी जितने भाव है उसके पुष्टिकारक रूप में ही स्वीकार करेंगे। है पुष्टिकारक समझ चुके हैं, माने टू नरिशमेंट है, टू नरिशमेंट टू द अदर्स भाव। एक भाव को जो है आपको स्थिर करना पड़ेगा, ध्रुव तारा की भांति स्थिर करना पड़ेगा। जैसे ध्रुव तारा आकाश में उत्तर दिशा के तरफ सदा सर्वदा रहते हैं। प्राचीन काल में समुद्र यात्रा के समय है, तो उस समय जो नाविक जो है वो ध्रुव तारा को देख करके ही दिक् निर्णय कर लेते थे। है उस समय कंपास भी आविष्कार नहीं हुई। उस समय जहाज में नाविक जो है वो उत्तर दिशा की तरफ देख करके तब समझ लेते थे ये कौन सा दिशा में उनकी जहाज जा रहे हैं। तात्पर्य यह कहने है, जिस प्रकार और नक्षत्र तो स्थान बदलते रहते हैं, किंतु ध्रुव तारा सदा सर्वदा एक ही स्थान पर उत्तर दिशा पर स्थिर रहता है और जाजलमान प्रकाश होता है। ठीक उसी प्रकार साधक भजन करने के समय भावमय जो साधन के लिए हम बता रहे हैं, रागानुगा भक्ति के भावमय साधन, दास्य सख वात्सल्य और माधुर्य, ये चारों भावों में कोई एक भाव को आपको लेना पड़ेगा। गौड़ीय वैष्णव के लोग अधिक रूप में श्रृंगार रस भाव को यानी माधुर्य भाव को ही अंगीकार करते हैं, और वही श्रृंगार रस व माधुर्य भाव उसके स्थिर मन में स्थिर रख करके आगे चलना पड़ता है। ऐसे भजन करते करते वही साधनी साध्य रूप में ही
प्रकटित हो जाता है। पहले साधन के रूप में हम चलते जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे जितना ही परिमाण हमारे अनर्थ निवृत्ति होगा है और स्वरूप की उपलब्धि होते जाएंगे और हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो वही जो भावमय साधन वो आगे जाकर के साधक के रूप में प्रकट हो जाएंगे। इस कथा तो हम कई दिन जावत भी वर्णन किया है। रागानुगा भक्ति के 5 प्रकार के साधन के बारे में 2-3 दिन भी इसमें हमने आलोचना किया। यहाँ पर ही 9वें श्लोक में श्रील दास गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, ये मदीसा नसते मेरे एकमात्र ईसा माने स्वामिनी है। कौन है ना? श्रीमती राधिका। ये कहता है मदीसा। यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया क्या? मध्यत्व भाव। भजन साधन में 2 वस्तु के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, एक तद्वत्व भाव और एक मध्यत्व भाव। तद्वत्व भाव उसका मैं उनका हूँ और मध्यत्व कहा जाता है वो मेरा है, ये मेरा है। इसमें अधिक क्या रहता है? ममत्व भाव रहता है। अपराध इस जगत में जैसे अहंकार और ममता लेकर के ये सब चलते हैं। अहंकार किस में रहता है? पहले अहंकार रहता है, शरीर में अहंकार रहता है, देहात्म बुद्धि बोध रहता है, मैं शरीर हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं सब, मैं जहाँ पर रहता है ये अहंकार रहता है। मैं करता रहता है। मैं कौन करता रहता है? बकरी मूर्ख होता है। इस जगत में जो कुछ भी करते हैं सब हम क्या कहते हैं? मैंने किया है। और थोड़ा सा हो जाए तो मैं लपट सब कहाँ चले जाता है। भगवान हंसते रहते हैं। जो कहते हैं मैं करते रहता है, भगवान हंसते रहते हैं। इसलिए मैंने एक दिन वो महाभारत के युद्ध की अंतिम कथा को श्रवण कराया, बर्बरी की कथा श्रवण कराया है। बर्बरी ने कहा ये तुम लोग क्या मैं करते रहते हो? 5 पांडव विचार करने लगे हम नहीं रहते तो ये महाभारत के युद्ध कैसे होता, कैसे जीत पाते? सब अपने अपने डीग हकने लगे। अर्जुन ने कहा मैंने ये किया, मैं करने लगे। भीम ने कहा मैं करने लगे। मैं अकेले ही जो है धृतराष्ट्र के सपुत्र को मैं ही मार दिया। मैं करने लगे। तो भगवान ले गए बर्बरी के पास जिसके सिर कट करके रखा था है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने भी देखा, मैं सत्य बताता हूँ, मैं जो देखा मैंने आपको बताता हूँ। ये इस युद्ध में आप लोग किसी ने कुछ नहीं, केवल आप लोग मात्र उपलक्षण मात्र है। उपलक्षण समझो है, बाहर मात्र है, किंतु वास्तव ये युद्ध की जो कुछ भी किया स्वयं कृष्ण ही किया है कि नहीं? बस इसके द्वारा पांडवों के सारे अहंकार को चूर्ण विचूर्ण कर दिया है। ये समस्त घटना है। तो उसी प्रकार कहते हैं इस जगत में जैसे अहंगता रहता है और दूसरी इस जगत में क्या चीज़ और एक रहता है? ममता, मेरापन। अहंगता और ममता लेकर के इस संसार मानो गड़े हुए हैं। ममता आसक्ति रहता है। अपराकृत चित्त जगत में भी यह अहंगता और ममता है, किंतु अपराकृत है। जैसे नंद जसोदा कहने लगे कृष्ण मेरा पुत्र है, देखो मैं नंद महाराज हूँ, ये अहंगता है। इसलिए इसे कहता है अपराकृत चित्त अहंगता। और ये जगत में कहता है माँ प्रकृति जय, माइक अहंगता। इतना ही होता है क्योंकि ये चीज क्या बोले मटेरियल वर्ल्ड, प्राकृतिक जगत जो कुछ भी देख रहे हैं, ये चित्त जगत के क्या कहा जाता है? विकृति प्रतिफलन, परवर्डेड रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड।
इस जगत में जो कुछ भी है, इसलिए उस जगत में अहंता ममता है, किंतु वो शुद्ध रूप में, शुद्ध सत्य रूप में वो रहता है। और इस जगत में जो अहंता ममता वो है विकृत होकर दिखाई पड़ रहा है। विकृत समझ तो क्या नहीं, क्या है वो शुद्ध वस्तु के प्रतिफलन जो है वो विपरीत रूप में दिखाई पड़ता रहता है, वास्तवता नहीं रहता है उसमें। जैसे आप आईना के सामने बैठे हैं, दर्पण अरसी, दर्पण के सामने आप बैठे खाना भोजन शुरू कर दीजिए, खाना आप कौन से हाथ में भोजन करते हैं? बाएं हाथ में। देखो आप अपने आप देखोगे जे आप कौन सा हाथ में खा रहे हैं? लेफ्ट हाथ में खा रहे, बाएं हाथ में खा रहे, विकृत प्रतिफलन हो जाता है, उल्टा करके देखिए हैं। आज समझे। और अपने शरीर को चाहे मोटा देखोगे पतला देखोगे, उसके ऊपर निर्भर करता है, दर्पण के ऊपर निर्भर करता है। दर्पण भी कई प्रकार के दर्पण होता है, ये मैं भूल गया सब पता है। अब तो क्या बोलते हैं इसे, दर्पण भी कई प्रकार के होता है। एक ही दर्पण में आप देखो आपके बहुत शरीर सुंदर दिखाई पड़ेगा, और दूसरी दर्पण में देखो आपके बहुत पतला दिखाई पड़ेगा, है ठीक है ना। अवतल दर्पण क्या बोलते हैं, भूल गया है उत्तल और अवतल दर्पण कहा जाता है। हाँ, बहुत दिन में पढ़ा था तो उसे कहाँ छूट गया, सब बोलता रहता नहीं है। तो ये भी होता है, किंतु आपके जो असल स्वरूप जो चेहरा आपकी भी पता भी नहीं है। क्यों? इस जगत है अपराकृत चित्त जगत की विकृत प्रतिफलन कहा गया। विकृत भी और भी ये कहा जाता है, जैसे दूध से दही विकार होकर के बोलते हैं, विकार हो जाना है। किंतु दूध में जो कुछ है मन पोटेंशियल है, दही में वही है, किंतु अलग रूप में दिखाई पड़ रहा है, यही कहते हैं। इसलिए अब फिर कहते हैं दूध से दही, दूध विकृत होकर के दही बन गया, किंतु दही पुनः वो दूध नहीं बनता है। यही था, ये आश्चर्य की बात है। चलो, मेरा कहने की तात्पर्य है ये अहंगता और ममता, इस जगत में जो अहंगता ममता में से कहा जाता है चित्त जगत की, अपराकृत चित्त जगत की विकृत प्रतिफलन अहंगता ममता। वस्तुतः है अहंगता शब्द है और ममता शब्द है, किंतु ये विकृत होकर के दिखाई पड़ता रहता है। चलो आगे की कथा में, इसलिए क्यों कह रहे हैं यहाँ पर मदीसा नाथत्ते, मद ईसा मदीसा संस्कृत में हो रहा है ना, मद मेरा, मदीसा ईसा शब्द का अर्थात ईसा शब्द की स्त्रीलिंग में ईसा शब्द हो गया है। ईश्वर ईश्वरी है, हाँ समझे। तो उसी प्रकार जो स्वयं भगवान जो स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी, राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, वो मेरा क्या है, ईश्वरी है, ईश्वरी है। ईश्वर शब्द अनेक जगह हम लगाते रहते हैं, जैसे कोई पिताजी चले जाते हैं हम ईश्वर लगा देते हैं, माने हैज़ बिन पास्ट हो जाता है। ओम लिखते हैं, जाना इधर क्या लिखते हैं पता नहीं है। जैसे आपके पिताजी गत हो जाने के बाद क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, स्वर्गीय माता पिता को लिखते हैं, बंगाल में ऐसे लिखते हैं, ओम लिखते हैं, सब अलग अलग ट्रेडिशनल है। ईश्वर लिखते हैं, मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया वो, ये शब्द कहते हैं। हाँ समझिए। चलो, मैंने इसलिए कह रहा हूँ ईश्वर और ईश्वरी,
हमारी इसमें कह रहे हैं मेरे ईश्वरी कौन है? श्रीमती राधिका। ईशा धातु जो कंट्रोल, सुप्रीम कंट्रोलर है, इस धातु संस्कृत में ईशा धातु, और संस्कृत फेमिनिन जेंडर में है ईश्वरी। मेरे ईश्वरी कौन है? ना श्रीमती राधिका। मेरे ईश्वरी के नाथ कौन है? नाथ माने उनके प्रिय पति। अनेक शब्द अर्थ हुआ, नाथ शब्द के अनेक अर्थ होता है। वो कौन है? ब्रज विपिन चंद्र। ब्रज के जो है विपिन चंद्र वही कृष्ण। अर्थात कहने के तात्पर्य यहाँ पर रघुनाथ दास स्वामी कह रहे हैं मेरा तो ईश्वरी श्रीमती राधिका, वो मेरा है, तुम्हारा नहीं है, मेरा है। भाई देखो, इसमें कहा जाता है एक अत्यंत जो गाढ़ ममता आ जाता है, ये तुम्हारा नहीं है, मेरा है, मध्यत्व भाव रहता है। और तद्यत्व भाव मैं उनकी हूँ। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में स्नेह के परिभाषा देते हुए फिर उसके विश्लेषण करते हुए लिखा गया, क्या था? एक गीत स्नेह होता है और एक मधु स्नेह होता है। गीत स्नेह जो है वो उतना आदरणीय नहीं है जितना मधु स्नेह आदरणीय है। बोले घी और मधु में क्या अंतर क्या है? पहले ये शब्द हम शब्दों की विश्लेषण कर लेते हैं। देखो, घी और मधु में दोनों ही तो अत्यंत उपादेय पदार्थ है। उपादेय समझते हो? स्वादिष्ट, डिलीशियस एंड ऑल्सो हेल्दी है। ग्रहण करने से दोनों ही जो है हमारे शरीर को जो है पुष्ट करने वाले हैं, घी और मधु। किंतु देखो, घी में अपना कोई भी स्वाद नहीं है। थोड़ा घी के जो है शुद्ध घी आप जीभ में लगाइए, अपने कोई स्वाद आपको नहीं लगेगा। लगेगा मीठा है कि खट्टा है कि है, आपके कुछ बोले क्या है, बोले क्या पता नहीं क्या है। हाँ, अच्छा है, ये तो बात है। गाय के जो विशुद्ध गाय की जो घी है उसके पिघल करके और थोड़ा एक बूंद यहाँ में लगाइए, अच्छा लग रहा है। किंतु क्या अच्छा है बताओ तो? घी क्या लग रहे हैं? मीठा लग रहे हैं, क्या कड़वा लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? कहते बोले अच्छा लग रहे हैं, बस इतना ही तक। स्वादिष्ट है। और शहद, मधुबन शहद जो है तो आप उठाइए और जा लगे, आहा कितना मिठास लगता है। आपके अपने आप बता दोगे ये कितना मिठास है। दूसरी है, देखो घी जो है अपने आप स्वरूप के परिवर्तन कर लेते हैं। गर्मी के समय घी अपने आप पिघल जाता है। अपने जार में रख लीजिए घी, और देखो गर्मी होने के साथ ही साथ वो अपने आप पिघल जाएगा। और ठंडी हो जाए वही घी जार में क्या हो जाता है? वो जम जाता है कि नहीं? अर्थात घी अपने स्वरूप के समय समय के अनुसार वो बदलता रहता है। यह स्वरूप बने अपने पिघलना और गर्म ये होना, जम जाना, ये अपने आप हो जाते हैं क्लाइमेट में। किंतु देखो, शहद जो है गर्मी हो ठंडी हो वो अपना को बदलता नहीं है, जैसे है ऐसे ही रहता है। अभी गर्मी के समय है, जहाँ पर मधुमक्खी के छत्ता है, आप उसमें देखिए वही मिलेगा। ये मधु में ही विशेषता है। मधु में अपना जो है स्वादिष्ट रहता है, वो बदलता नहीं है। किंतु घी में होता है। और घी को यदि भोजन, घी के में कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाने पर, कुछ सामग्री मिलाने पर घी स्वादिष्ट लगता है। घी को कहा जाता है उपाधि और राजकी भी कहा जाता है। आज पहले समाज में घी भात कहा जाता था।
समझ नहीं है? शायद आप लोग के पता है कि नहीं, बंगाल में जैसे कि बहू भात होता है ना, जब नया बहू जब घर में आती है उस समय विशाल उत्सव होते हैं असमय, उसके कहा जाता है, बंगाल में शब्द होता है बहू भात खाते हैं। शायद आप लोग जानते नहीं हैं, ये समझते हैं बंगाल के ट्रेडिशन है। नई बहू अभी आई है ना, इसलिए घर में विशाल उत्सव करते हैं। पाड़ा प्रतिवेशी जितने भी लोग हैं सबको बुलाते हैं, उत्सव मनाते हैं, अनेक प्रकार के सब्जियां बनते रहते हैं। बंगाल के तो उत्सव माने कितने सब्जियां बनते हैं वो गिनती नहीं है। चलो उसमें एक विशेष रहता है, उसके कहा जाता है घी भात कहा जाता है। थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ घी भात कहा जाता है, माने ये राज के ऊपर है। बोले घी की आस्वादन करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स देना पड़ता है। थोड़ा सा अल्प जो है थोड़ा नमक डालो, थोड़ी सी बुरी डालो, बुरादा चीनी अथवा बुरादा डालो और थोड़ा कपूर डालो, इलायची डालो, और क्या बोलते हैं गोलमरीच के क्या बोलते हैं, काली जी होता है, काली मिर्च डालो थोड़ा थोड़ा इंग्रेडिएंट्स भी आपको समझना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है। तो आप एक साथ में संमिश्रण करके चावल के साथ उसे खाओ, देखो स्वादिष्ट लगेगा। केवल घी भात में चावल में डाल दिया वो आपके उतने स्वादिष्ट नहीं होगा, किंतु ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, और इंग्रेडिएंट्स जो है समझ उसके अनुपात के साथ मिलाना पड़ेगा, रेशियो, अकॉर्डिंग टू रेशियो यू मिक्स, तब जो है देखो स्वादिष्ट होता है। इसलिए प्राचीन काल की जो सभ्यता जो है इसे कहा जाता है, एक शब्द आता है घी भात कहते हैं। ये बड़े बड़े राजाधी महाराज जो है इनके सब उस समय चलता था तो मेरा यहाँ पर कहने की ये तात्पर्य जो हो रहा है, ये घी में अपना कोई स्वरूप को तो टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है। दूसरी इंग्रेडिएंट्स आदि सम्मिश्रण करने पर उसके क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। हाँ समझिए, घी भी वो बलशाली होता है, शरीर के पुष्ट करता रहता है। और मैंने कहा दिया वो शहद भी शरीर के पुष्ट, किंतु शहद अधिक पी लो तो आपकी मादकता आ जाएगा, शरीर को बहुत रूप में जो वो क्या कर देगा, गर्म कर देंगे। हमारे कृष्णदास था, एक बार क्या की उन्होंने क्या कि वो शहद को ज़्यादा ले लिया और रात नींद नहीं आ रहे हैं, पागल बना देते हैं वो। क्योंकि ज़्यादा यदि आप शहद को आप चाट लो सेवन करो तो शरीर के क्या कर देता है, गर्म कर देता है। इसलिए अधिकतर जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है घी के द्वारा ही वो अनुपान लिखते हैं। घी के करो क्या, शहद के द्वारा, जिसके शरीर कमजोरी हो तो उसके शरीर को पुष्टि करने के लिए ज़्यादातर जो है वो शहद होता है। और शहद देखो भगवान की अर्चन में भी शहद लगते हैं, घी तो लगते ही है। पंचामृत जो हम जो बनाते हैं उसमें शहद भी है और घी भी है। इसके बिना ठाकुर जी के जो है अभिषेक नहीं होगा। भले ही आपके मिले नहीं मिले, कम से कम मंत्र के द्वारा ही आपको ठाकुर जी के जो है अभिषेक करने के समय देना पड़ता है। अच्छा चलो, तो मेरे कहने की तात्पर्य है ये घृत स्नेह और एक होता है मधुस्नेह, ये दो स्नेह के कार्य हैं। किंतु घृत स्नेह के कहा जाता है तद्यत्व भाव और मधुस्नेह के कहा जाता है मद्यत्व भाव, ये मेरा है। राधा आदि सपक्ष गोपियों में ये कहा जाता है मद्यत्व भाव रहता है, जिसको कहा जाता है मधुस्नेह कहा जाता है। चंद्रावली आदि सखी में एक रहता है तद्यत्व भाव रहता है। कहीं के आचार्य भाभी वो भी कहते हैं उसमें भी मद्यत्व भाव रहता है, किंतु उतना गाढ़त्व नहीं रहता है। किंतु अधिक रूप में तद्यत्व भाव महिषियों में भी विराजमान है। स्त्रियों में जो है माने कृष्ण के जो पटरानियाँ जो है उन लोग में क्या रहता है
तद्योतभ है, मैं कृष्ण के पत्नी हूँ, है। हाँ समझो, ये भाव रहता है। और ब्रज में पारक्य भाव होने के नाते ये भाव रहता है, कृष्ण मेरा प्राण प्रियतम है। देखो शब्द के कितने कर दिया, कृष्ण मेरा प्राण प्रियतम है, ये भाव रखते हैं। मेरी पति है, ये तो यूज होता ही है, किंतु उसमें उतना गाढ़त्व नहीं रहता है, ये नहीं कहा तो, किंतु अधिक रूप में क्या होता है, तद्योत भाव रह जाता है। क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति वेदों के अनुसार है, स्त्री को जो है पति के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। वाइफ हैव टू डिपेंड ऑन हर हस्बैंड है। तो इसके लिए वो कहते, उससे क्या हो जाता है, वो तद्योत भाव हो जाता है। पति जैसे कहे ऐसे करो, है। और पारक्य भाव में क्या हो जाता है, मैं जैसे कहती हूँ ऐसे तुम करो, है कि नहीं। जैसे कालुक मैं कह रहा हूँ, शायद आपके समझ में है कि नहीं, जेमन नाचन नगर तेमनी नाचन राई, है। जेमनी नाचन नागर तेमनी नाचन राई, यहाँ पर ये तद्योत भाव कहते हैं, क्योंकि विवाह के कीर्तन है ये सब, है। धनी नाचत देखी, धनी नाचत देखी, सुहाग चांद बदनी, धनी नाचत देखी, सुहाग चांद बदनी, धनी नाचत देखी। हैं क्या? अरे हिंदी बंगला सब मिला हुआ है, एक ही है बताइए। तो हिंदी करो समझ में नहीं आ रहा है, ये हिंदी बंगला एक ही है। ये सुहाग चांद बदनी धनी सुहाग, माने विवाह के समय जो ये लगाते हैं ना, सुहाग के चिन्ह होता है हाथ में अथवा ये, तो इसलिए कहते हुआ कि सुहाग चांद बदनी, तुम्हारी ऐसी सुंदर चांद बदनी है। धनी नाचत देखी, सुहाग चांद बदनी, धनी नाचत देखी। बोले कैसे नाचूंगी? बोले जेमनी नाचन राई, अब तो बंगला आ रहे हैं, जेमनी नाचन नागर तेमनी नाचन राई। वहीं पर कहते हैं देखो तुम्हारे पति जैसे तुमको नचाएंगे तुमको ऐसे ही नचना पड़ेगा। किंतु ये विवाह के है ना, शौकिया में कहते हैं, जेमनी नाचन नागर तेमनी नाचन राई, सुहाग चांद बदनी धनी नाचत देखी, है। हाँ सुन, बहुत सुंदर चौक। तो ये शौकिया में होता जाता है, किंतु परकिया में फिर उल्टा हो जाता है। जेमनी नाचन राई तेमनी नाचन नागर, उल्टा हो जाता है। राई कहने की तात्पर्य है स्त्री के कहा जाता है। प्राचीन बंगला प्राचीन काव्यों में ये सब राई शब्द दे करके कहा जाता है। राई शब्द की उत्पत्ति जो है, मैं कहूँ तो बहुत कुछ आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के कॉलेज में ये सब पढ़ाया जाता था। राय शब्द क्यों हो गया, राय शब्द से शिलिंग में राय शब्द हो गया, ये सब टाइटल होता रहता है। विशेष करके जो है 5-6 टाइटल दिया जाता था उस समय, है। जैसे कहता है क्या भूल गया, सरकार, विश्वास, दास, भौमिक, बसाक, ये सब जो है उस समय के टाइटल था सब समय, है। तो ये समझ के कि ये समझ तो बहुत ये है, द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर बंगला साहित्य में ये सब वर्णन करते जाते हैं, वो तो विस्तृत पढ़ना पड़ता था हम। चलो हम उसमें तरफ नहीं जा रहे हैं। जेमन नाचन राई तेमनी नाचन नागर, और फिर जेमनी नाचन नागर तेमनी नाचन राई, सुहाग चांद बदनी धनी नाचत देखी। हाँ चलो, मेरे कहने की तात्पर्य है ये तद्युक्त और मध्युक्त के लिए हम चल रहे हैं। एक है गीतस्नेह और एक होता है मधुस्नेह। इसलिए इसी श्लोक में, 9वें श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी
है। राधा जी की चरण में अपना को ऐसे एक अद्भुत भाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये श्रीमती राधिका मेरे ही है, मदीसा मद ईसा मेरे स्वामिनी, मेरी स्वामिनी एकमात्र श्रीमती राधिका भाव की करे मदीसा मदीसा और नाथत्ते उनके पति बा उनके प्राण प्रियतम। पति शब्द के अनेक अर्थ होता है। पति शब्द के नहीं है क्या बोले हस्बैंड हो जाए, ऐसे नहीं होता है। जो पालन करते हैं, त्राण करते हैं, है हमारी हृदय जो प्रेम को जो पालन करते हैं, त्राण करते हैं, रक्षा करते हैं, उसके भी पति कहा जाता है जगतपति। जगत के पति कौन है? जगतपति जगन्नाथ है, जगतपति जगतनाथ है। जो हमारे प्रेम के जो पोषण करते हैं, पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, उसके पति कहा जाता है। इसी प्रकार कह रहे हैं, देखो हमारी श्रीमती मेरी जो स्वामिनी श्रीमती राधिका है वो कौन है? श्रीमती मेरा जो प्राण प्रियतम जो कृष्ण श्रीमती राधिका जो है उनके पति कौन है? न ब्रज विपिन चंद्र, ब्रज विपिन चंद्र है जो सदा सर्वदा है विपिन में विहार आदि करते रहते हैं। अच्छा, इसलिए रूप गोस्वामी पाद एक क्या बोले लिखा ना है वो केशव विपिन सदेश क्रियति केशवम है, केशवाष्टक है, केशवाष्टक है ना, कहाँ है? बजब हाँ थोड़ा इस केशव अष्टकम आ गया 130। देखो केशव अष्टक में भी वर्णन करते जा रहे हैं, कितने सुंदर ये भाव को वर्णन हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं नवप्रिय मंजरी रचित कर्पूराश्रयं विनिद्रत तर मालती कलित शेखर उज्ज्वलम धरोच्छित जुथिका प्रथित बलगु वैरक्षकं ब्रजे विपिनं भजे विपिन देशत केशवम है, ब्रजे विजयिनी भजे विपिन देशत केशवम है। जो सदा सर्वदा कहते हैं अभिनव कदम्ब मंजरी द्वारा कर्णभूषण विकसित मालती मालव के द्वारा जिनके मौली सुशोभित, जिन्हें ईषत विकसित अति सुंदर जुथिमाला गलती से धारण करके सांकाल में वन से ब्रजधाम में जो आगमन करते हैं वह केशव के मैं भजन करता हूँ। ब्रजे विजयिनं भजे विपिन देशत केशवम है। देखो कृष्ण गोचारण के पश्चात जब सायंकाल में जब लौट करके आते हैं, ब्रज में आते हैं, उस समय कृष्ण के इतने सुंदर रूप वर्णन हो रहा है कितना सुंदर करें। देखो कृष्ण क्या करते हैं, चलते हैं और कुछ गाय होता है, कुछ उदमबाजी गाय होते हैं, सब गाय तो समान प्रकार नहीं होता है। तो कुछ गाय इधर उधर भग जाता है, तो कृष्ण क्या करते हैं, देखो वो गाय को संरक्षित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। और उस समय कृष्ण के ये स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, शायद रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। पहले कैसे न गोपियों की दिए हुए जो वनमाला जो है वो अभी तक है उस वनमाला में सुंदर रूप में परिधान करके रखे हैं। और गायों के पीछे जब कृष्ण एक लाठी लेकर के दौड़ते हैं, कृष्ण के सारे बाल बिखर जाते हैं। कर्णभूषण के आभरण जो है, कानों के जो आभरण जो है, अलंकार जो है, वो कहता है दोलमान होकर के ऑलमोस्ट फॉलिंग डाउन होते माने गिर जाते हैं। देखो वो भी एक सुंदर होता है। ये कर्ण के ये भूषण जो है एक तरफ मानो खोल गया और एक तरफ क्या है तो लटक जाते हैं।
वो भी देखने जिसको आता है आल खल्लापन क्या बोलते हैं, ये हिंदी में क्या बोलते हैं, माने सुंदर रूप में जो नहीं रहता है, क्या बोलते हैं इसको, आल खल्लापन कुछ एक शब्द होता है ना, ये फारसी शब्द होगा शायद, है माने ठीक ठीक से माने नहीं रहा। एक तरफ की माला जो है, कान के जो आभूषण जो माला बनाया, वो एक तरफ क्या हो गया, खुल गया, और एक तरफ मानो कान में लगा हुआ है वो क्या लटक रहा है। क्योंकि जब गोचारण करते हैं कृष्ण द्रुत गति से, गायों के पीछे, गाय तो द्रुत गति से, और कृष्ण भी उसी तेज गति से गायों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो उस समय उनकी जो कर्णभूषण क्या होता है, खुल जाते हैं। और उस समय कहते हैं देखो कृष्ण की जो वनमाला जो लगा हुआ है वो क्या होता है, वो कृष्ण सोचने लगे कहीं ये वनमाला ना गिर जाए, उसके संरक्षण में कृष्ण कभी क्या था, बाएं हाथ में वो वनमाला के जो है वो पकड़ करके रखते हैं, दाएं हाथ में मानो तो लाठी है, और बाएं हाथ में कृष्ण क्या करते हैं, वनमाला करते हैं, और ये क्या करते हैं, अपने जो बंसी जो है अपने क्या रखते हैं, कमर पेटी में लगा देते हैं। और किंतु देखो वो वनमाला क्या है, जब द्रुत गति में चल रहे हैं वो गले के जो वनमाला क्या है बिल्कुल किसी करके इधर हो जाए, जैसे एक ब्राह्मण के बालक जैसे उनके जैसे उपवीत जैसे हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हो जाते हैं। समझ पाते हैं, वो वनमाला कैसे हो गया, उपवीत के भांति ऐसे रह जाता है, इस तरफ से इस तरफ हो जाता है, गले में ऐसे तो रहता है, सीधी रहता है, किंतु वो कहीं ना गिर जाए तो कृष्ण क्या करते हैं, इधर से ले लेते हैं, पैता यदि हमारे इधर से गिर सकते हैं, और पैता समझते हो, जनेऊ यदि इस तरफ से इस तरह ये गिरने के चांस नहीं है। ठीक उसी प्रकार मानो कृष्ण की वनमाला इतने सुंदर होते जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कृष्ण कितना भाव में अभिष्ट होते जा रहे हैं, ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। ये कृष्ण जिस समय शाम के समय सायंकाल में जब गोचारण करके लौटते हैं, कृष्ण के ये सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। चलो इसलिए कहते हैं ब्रज विपिन चंद्रंग ब्रज बनेश्वरी, और उस ब्रजवन के ईश्वरी कौन है, अथा वृंदावन के ईश्वरी हमारी प्राणेश्वरी श्रीमती राधिका, तन्नाथत्ते अतुलंग सखित्ते तु ललिताम। देखो यहाँ पर भी कह रहे हैं वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका मेरे स्वामिनी रूप में है, और ललिता जी को कैसे ना श्रीमती राधा रानी की अतुलनीय सखी के रूप में ही मानना पड़ेगा, ये भाव होना चाहिए। अष्ट सखी में जो है ये दो सखियाँ जो है विशेष करके ललिता विशाखा जो है ये राधा जी के अगल बगल में ही रहते हैं, ये विशेष है। 8 सखी तो सभी तो परम पूजनीय सभी तो ठीक है, किंतु तथापि ललिता विशाखा की यहाँ पर विशेष प्राधान्य दे रहे हैं। देखो यहाँ पर ललिता सखी के कैसे ना मेरे सामने ललिता को स्वामिनी श्रीमती राधा की अतुलनीय सखी के रूप में तुम चिंतन करो। ललिता सखी के विशेष है, ललिता सखी क्या करती है, वो सबके ऊपर शासन चलाती है आसमान सबके ऊपर शासन चलते हैं। ये जो अष्ट सखियाँ जो है सब सखियों के अलग अलग भाव है। राधा जी के जो ये अष्ट सखियाँ जो है ये सब एक सखियों के एक एक भाव की मुद्रा के रूप ही वो विराजमान है। समझ में आता है कि ये ललिता सखी कौन है, ये राधा जी की जो है एक एक भाव मुद्रा की मानो साक्षात मूर्तमान प्रकाश ही कहा जाता है। अथवा यहाँ पर भी वर्णन करते हैं रसिक आचार्य वर्णन इस प्रकार वर्णन करते हैं, जे श्रीमती राधे के जे अष्टनायिका जो सखी कहा गया, अष्ट सखी कहा जाता है, और अष्ट प्रकार जो भाव कहा जाता है। आज समझिए क्या क्या भाव बोलते हैं, जो चलते हैं
अपने प्राण प्रिय के सब साथ मिलने के लिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अभिसारिका। अभिसारिका नायिका है, उसी सब अभिसारिका, वासक सज्जा, खंडिता है, ऐसे करके हाँ विप्रलब्धा है, अंत में होता है स्वाधीन वर्ती का नहीं। चलो है, इतना ही समझ लो ठीक होता है। तो उसे कहते हैं ये जो एक एक सखी जो है मानो साक्षात मूर्तमान है, अष्टभावों की ये मूर्त प्रकाश कहा जाता है। समझ में आता है? ये ललिता सखी की विशेष एक वैशिष्ट्य हमारे आचार्य पाद ने कहा गया। ललिता देवी की कहा जाता है वो समस्त सखी में सर्वश्रेष्ठा है। एक तो वयस में वो श्रेष्ठा है वो, और भी वो प्रखरा भी है प्रखरा, वेरी टॉकेटिव, शी इज वेरी टॉकेटिव, बोलने में बहुत एक्सपर्ट रहता है, जिसको देख करके कृष्ण भी डर जाते, कृष्ण भी डर जाते हैं। कभी कभी हमारे रूप गोस्वामी बाद वर्णन करते हैं, कभी कभी कृष्ण राधे के साथ छेड़खानी करना शुरू करते हैं, ललिता देवी के देखते ही कृष्ण गायब हो जाते हैं। मेरे बाबा ललिता देवी आ रही है, सुबह सिद्धाम के बोल भाई यहाँ से भग जाओ, ऐसे ऐसे लीलाएं हैं बहुत हैं। कृष्ण ललिता को देख करके कभी कभी डर जाते हैं क्योंकि ललिता जब प्रखरा है और टॉकेटिव है, बहुत ये होता है, शासन करती है। यहाँ तक भी नहीं, राधा जी के भी शिक्षा देती है और शासन भी करती है प्रेममूलक है। धृष्टे भजन्द्र तनय तनुसुष्टु बामंग माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय है। जमुना ये क्या बोले राधा जी की ललिताष्टक में, धुत्ते ब्रजेन्द्र तनये तनुसुष्टु बामंग माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय राधे गिरं शृणु हितमा इतमेति शिक्षयन्ति देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। राधा जी स्वयं राधा जी के भी शासन करते हैं उंगली निर्देश करके, ये प्रेम सूचक है। बोले शासन वही कर सकते हैं व कर सकती है जिसके पास अतीब प्रीति है। शासन करे ताहर साजे सुहाग करे जय, सुहाग करे जय, सुहाग माने प्रीति, जिसके ऊपर हमारी अधिक प्रीति है उसकी शासन हम कर सकते हैं। ममत्वबोध ये सभी आप समझो, यहाँ पर क्या होता है ममत्व बोध के ऊपर निर्भर करता है, ये मेरा है इसलिए इसमें शासन करना मेरा जरूरी है। इसलिए करे कहते हैं, बंगाल में शब्द होता है शासन करे ताहर साजे सुहाग करे से, जो दूसरे के अतीव प्रेम प्रति करते हैं, स्नेह करते हैं, उसके हित के लिए वो क्या करते हैं, शासन करते हैं। इसलिए ललिता देवी राधा जी के प्रति इतना प्रेम प्रति करते रहते हैं, इसलिए ललिता देवी उनके शासन कर रही है। इसलिए पहली श्लोक में कहते हैं राधा मुकुंद पद घर्म संभव घर्म बिंदु निर्वंशनोपकारिण कृतं देह लक्ष्मम उत्तुंग सुहृद विशेष वसाद प्रगल्भं देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। देखो ललिता देवी के हृदय में राधा मुकुंद के प्रति इतना स्नेह ममता है। थोड़ी सी दोनों के मिलन के समय है, थोड़ा सेद बिंदु निकल करके आ जाए, ललिता देवी कहते हैं इसको अभी क्या करो, पंखा के द्वारा उनके हवा करो। थोड़ी सी राधा जी के हृदय में कोई परिश्रम आ जाए, वो देखते ही ललिता देवी निर्देश देती है अपने सखियों को, जाओ ये राधा जी की सेवा करो। इसलिए कहते हैं निर्वंचन उपकारी कृतम देह लक्ष्मण उत्तुंग सुहृद विशेष वसात प्रगल्भांग देवी गुणई सुललितांग ललितांग नमामि। राधा माधव के
चरण कमल की झलकती हुई पसीना से बूंद के पोछने में जिनका शरीर नियुक्त है, अत्यंत उन्नत सौहृद रस से जो सदैव अवश्य रहती है, उन सौंदर्य माधुर्य और गंभीर्य इत्यादि विचित्र गुणों से मनोहारिणी प्रगल्भा ललिता देवी के मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। है कितना भाव इसमें कह रहे हैं। ललिता देवी राधा जी के प्रति इतने भाव रखते हैं, प्राण कोटि से भी श्रेष्ठ मानते हैं, अपने प्राण से भी श्रेष्ठ मानते हैं। ललिता देवी राधा जी के प्रति इतने ममता रखते हैं। ये सब जो विचार हो रहे हैं ममत्व के ऊपर है, इसलिए कह रहे हैं जो हम लोग जो श्लोक उच्चारण किया, ये धुर्ते भजेंद्र तने तनुसुष्टु बामं माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय राधे गिरुं शृणु हितामिति शिक्षयन्ति देवी गुरु सुललितांग ललितांग है। कृष्ण छल है, कपट है, वचन देकर के वचन पूरा नहीं किया। राधा जी के कृष्ण के राधा जी के बोले, राधे आज रात्रि काल में तुम्हारी इस कुंज में मेरा मिलन होगा। कौन सा कुंज में? केशव कुंज में है, हरित कुंज में। ये सब तो वर्णन होता है ना, है उसमें सांकेतिक शब्द के द्वारा कौन से कुंज में कब मिलन होगा, किस समय मिलन होगा, ये सब कृष्ण बता दे रहे हैं। जैसे कृष्ण बार बार केशव के यदि संभाल रहे हैं, इसलिए ये सब सखियां समझ जाती है आज गोविंद कहाँ मिलन होगा, केशव कुंज में। कभी कभी कृष्ण हरी हरी पत्ता को घुमा करके दिखाते रहते हैं, अपने घुमा करके ऐसे ही दिखते रहते हैं, किंतु सखियां समझ जाती है आज गोविंद हमारे साथ कहाँ मिलेंगे, हरित कुंज में। वृंदावन के प्रवेश करने के है ना, है बांकी बिहारी के आगे आपको जाओगे वहाँ पर देखिए हरित कुंज लिखा है। बात समझिए, ये सब तो अभी वृंदावन तो दूसरी हो गया, किंतु गोविंद के लीला ललाम भूमि उस समय ना जानी कैसे कैसे जोग में कुंज आदि करके बना कर रखते हैं। तो ये समस्त जो है लीला संकेतिक के द्वारा ही, जिससे जो है विपक्ष चंद्रावली के पता नहीं लगते हैं, किंतु चंद्रावली भी कम नहीं है, वो भी अपने स्पाई के द्वारा, स्पाई समझते हो है, गुप्तचर के द्वारा वो भी पता लगा लेते थे, कम नहीं है कोई है। जैसे प्राचीन काल में राजा की एकमात्र जो है गुप्तचर होता है, रानी के नहीं, किंतु कोई कोई रानी बुद्धिमती होती है वो क्या अपने गुप्तचर के द्वारा भी पता लगाते हैं। भाई कैसे, ये रामायण में कथा आ रहे ना, रामचंद्र तो विचार करने लगे ये क्या की जाए, है सर्वत्र हो रहे हैं, राधा एक क्या बोले सीता जी के ऊपर कलंक लगा रहे हैं। रामचंद्र वेश बदल कर भी गए और देखा कैसे प्रजा लोग हैं सीता देवी के ऊपर कैसे लांछन लगा रहे हैं। रामचंद्र भी क्या करें, विचित्र है, क्या करें। सिंहासन के बैठने के समय तो रामचंद्र ने शपथ किया है ये प्रजाओं के हित के लिए, प्रजाओं के सुखों के लिए, आनंद के लिए सब कुछ मैं करूंगा, यदि हो तो अपने पुत्री के भी त्याग दे दो। सीता देवी आज बिचकर के मेरे पति ऐसे क्यों हो रहा है आज, है तो सीता देवी ने क्या कि अपने गुप्तचर के भेजा, अच्छा देख करके आओ तो क्या बात है, पता लगा यस। तो स्वयं सीता देवी बन के जाने के पहले स्वयं सीता देवी कहने लगी, प्रभु आपके को उद्देश्य मैं ही वन में चले जाता है। लोग कहते हैं रामचंद्र सीता देवी के वन में भेज दिया, किंतु यदि गाढ़ रूप में और अनेकों रामायण के यदि हम आलोचना करें, विश्लेषण करें, देखा जाए सीता देवी स्वेच्छा ही वन में गई। क्यों? अपने पति के सुख के लिए, राज्य के हित के लिए। रामचंद्र कह रहे हैं अरे ये सब झूठ है, लोगों के कहने दो, तुम्हारे साथ हमारे निर्मल पवित्र है। आज ना तुमके रावण हरण किया ना कुछ है, ये सब है। वो तो 6 सीते का हरण किया, तुम्हें कहाँ हरण किया
और दूसरी ऐसे भी कहा दिया जाए तो रावण की चंगुल से निकाल करके फिर तो अग्नि परीक्षा करके मान लिया तुम्हें, है ना। तो अब ये यदि कहो तो इसमें तुम्हारे पवित्रता स्थापित हो रहा है। कहते हैं लोग मानना नहीं चाहते हैं, लोग नहीं माने तो क्या कर लेंगे। शादी एक बार आप दिल्ली के कर लिया, मथुरा में अगर तेरा पति कौन है, बोले यही व्यक्ति है, बोले मैं तो विवाह देखा ही नहीं है, तो यहीं पर ही विवाह करा दूँ। फिर कलकत्ता में जाएंगे, तेरे पति का ये व्यक्ति है फलाना व्यक्ति, तेरे शादी तो पति को तो शादी तो मैं ही नहीं दिखा, कैसे पति हो गया, शादी करा दूँ। तो 10 बार शादी करेंगे क्या, सारा जीवन के बोले शादी करते रहेंगे, शादी करते रहेंगे, है कि नहीं। सरकार आज भी नियम कर दिया, चलो कुछ भी कोर्ट मैरिज करके से जो कुछ भी करना है करो, बोले पेपर दिखा दो भाई ये हमारे पति है, ये हमारा पत्नी है, समझ में नहीं। चलो हम इसलिए कह रहे हैं, सीता देवी स्वयं ही कहने लगे, रामचंद्र कहने लगे, देखो आप जब राज सिंहासन में बैठने के लिए आप कहने क्या शपथ की, ये समझ तो आपके पूर्वजों जितने भी है सब आपके साक्षी रूप में हैं आप जो। तब रामचंद्र कुछ नहीं बोले, मौन रहे हैं। अंत में अंत सत्ता युक्त सिंह राधा के क्या बोले, सीता देवी की जो है लक्ष्मण के साथ वाल्मीकि आश्रम में भेजा। ये करुण दृश्य है, वास्तव ये सत्य है। मेरे कहने की यहाँ पर तात्पर्य किस लिए कह रहा हूँ जी, ललिता सखी की आप हम रहा रहे हैं, ये देखो धूर्ते भजंतन, यहाँ मैं ये कह रहे हैं ये कृष्ण धूर्त है, कपट है, तुम्हें वचन दे करके और वो चंद्रावली के कुंज में चले गए हैं। भले वचन दिया तो वचन को पूरा करना पड़ेगा नहीं है। इसमें बहुत सुंदर कथाएं हैं। कृष्ण क्या करने लगे, अकेला, कोई सखा कोई साथ में नहीं लिया है। अंधकार रात्रि में कृष्ण चल पड़े है, और चंद्रावली विचार कर लिया आज कृष्ण कौन सा कुंज में जा रहे हैं। अपने क्या बोले वो इसके द्वारा, अरे स्पाई है, गुप्तचर के द्वारा पता लगा दिया ये कृष्ण आज जा रहे राधा जी के साथ कुंज में मिलने के लिए। उस समय चंद्रावली के सखी है पद्मा क्या किया, कृष्ण जब आ रहे थे आधी रास्ता में आकर के बस लेट गई है। अकस्मात कृष्ण के चरण स्पर्श हो गया, स्पर्श के साथ कर कि तुम कौन हो, कहते हैं माई चंद्रावली के सखी पद्मा हूँ। वो लेट क्यों रहे, कह रहे हे कृष्ण है हमारी सखी चंद्रावली आज बहुत बीमारी है, बीमार है, उठ नहीं पा रहे हैं, उठो। तो अब उस समय देखो एक व्यक्ति से उसके तो लंघ करके जा नहीं सकते हैं। उस समय स्वयं कृष्ण चंद्रावली के सखी पद्मा को उठाया है। किस पद्मा कहने लगी कि थोड़ी काल के लिए, थोड़ी के समय के लिए उनके दर्शन दे दो, और तुम्हारे दर्शन से ही उसके सारे बीमारी ठीक हो जाएगा है। वो क्षण क्षण में मूर्छित हो रही है, कौन, चंद्रावली, इसलिए है। तो कृष्ण विचार करके ठीक है थोड़ी समय के लिए मैं चले जाता हूँ है। और गए तो जिसमें जहाँ पर जाते हैं चंगुल में फंस जाता है। चूहा जब वो इसमें नेट में जब फंस जाता है वो निकल नहीं पाता है। चूहा पकड़ने के लिए एक होता है ना, मशीन होता है ना, यंत्र होता है क्या बोलते हैं, चूहे, हाँ, माउस के पास है, और अंदर में घुस जाते बाहर आना मुश्किल हो जाता है। वो अपने आप डोर मानो बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार कृष्ण के कि चंद्रावली के कुंज में गए तो वहीं पर प्रेम विलास करते 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 समय अतिबाहित होते जा रहे हैं। और इधर राधा जी कृष्ण के मिलन के लिए कुंज के अपने हाथ से मानो आज सजा रही है। क्यों, हमारे प्राण गोविंद आज हमारी कुंज में पधारे। मदित्य भाव, प्राण गोविंद, उदास चंद्रावली को सजा फजा कुछ नहीं कि वो बीमारी दिखा रहे ना, बीमार में कोई होता खुद सजा फजा दिखाई देगा
है। इसको नाटक के देखो तो आपके, हम लोग जो छोटे छोटे थे ना, ये कुंज भंग लीला आदि हम दर्शन करके जाते थे, हैं। चंद्रावली कुछ सजा फजा कुछ नहीं है, किंतु देखो क्यों चंद्रावली में तदित्य भाव है, मदित्य भाव तो है ही नहीं। चलो, और इधर स्वयं राधा जी अपने सखियों के साथ है उस केशव कुंज के इतने सुंदर रूप में फूलों के द्वारा सजा रहे हैं। एक एक फूलों के मानो अपने हृदय रूपी कुसुम को जो है मानो प्रकाशित करते जा रहे हैं। स्वयं राधा जी अपने हाथों के द्वारा वो कुंज की जो है सजा रही है। उसमें कुंज के सजाने में वो कहते हैं अपने भाव के उद्गार करना है। कैसे कैसे भाव होता है, जैसे आजकल जो देखते हैं कोई अपने हार्ट बना देते हैं, आई लव यू कर देते हैं, डी 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 करते रहते हैं ना, अनेक प्रकार के वो बनाते रहते हैं, अनेक प्रकार के जो है वो दीपक आदि सजा करके रखें। क्यों? हमारे प्राण गोविंद आज यहाँ पर आएंगे। फूलों की पंखुड़ी के द्वारा इतने सुंदर रूप में कुंजों के सजाया, चारी तरफ दीपक जला भी दिया है। और स्वर्णलतिका होती, स्वर्णलतिका समझते हो, है गोल्डन कीपर जिसको कहते हैं, स्वर्णलतिका के द्वारा चारी तरफ इतने सुंदर कर दो। उस समय कुंज सजाना भी सुंदर होता है। कुंज के चार कोने पर चार जो है तमाल वृक्ष रहता है। फिर इसके जो है फिर एक एक करके वो वृक्ष रहता है, क्या नाम, अरे कदम वृक्ष रहता है। उसके करके वो भी कुंज सजाने की भी एक परिपाटी होते रहते हैं। अनेक प्रकार के पुष्प आदि के, माधवी, मालती, जुई, अनेक प्रकार के सुगंध पुष्पों के द्वारा उसको सजाया जाता है। उसके एक ही दरवाजा रहता है, उस दरवाजा के इतने सुंदर रूप में सजा गया है। और उसके अंदर में राधा गोविंद की बैठने की इतने सुंदर स्थान बना देते हैं। विशेष करके सखी मंजीरियाँ ये सब काम करते रहते हैं, जिसके कहते रहता है तल्प ने बिछाना, बिछोना है। समझे, हमारे विश्वनाथ के श्लोक में ऐसे वर्णन है। इतने सुंदर रूपे पुष्प के पंखुड़ी के द्वारा वो तल्प बिछाना बनाया और इतने सॉफ्ट हो जाता है। उसके ऊपर सुंदर एक बहुत पतली कुछ जो है रंग के कपड़े जो है क्या बोलते हैं, रेशमी वस्त्र उसमें रख देते हैं। कहीं ये भी लगते हैं कहीं पंखुड़ी के आघात से राधा जी के बाद राधा गोविंद के मिलन के समय उनके शरीर में कहीं ना कुछ दाग ना पहुंचा है। इतने सुंदर रेशमी वस्त्र की दे देते हैं। बोले गुरुदेव कहते हैं देखो एक पुष्प अपने आप सौंदर्य प्रकाश करते हैं, देखने में सुंदर होता है, किंतु उसी पुष्प के ऊपर यदि अत्यंत पतली रेशमी लाल आभायुक्त उस पर ढक दिया जाए, वो पुष्प के सौंदर्य, माधुर्य, रमणीय, कमनीयता, स्निग्धता वो क्या है और भी निखर करके आ जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले देखो उस कुंज में ये समस्त सखियाँ इतने सुंदर रूप में कुंज सेवा करते हैं। इसलिए तो हमारे जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं मंदिर मार्जनम कुंज सेवायम। मंदिर मार्जन क्या है? हम देख रहे हैं तो ये मंदिर को झाड़ू लगा रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, किंतु जो उन्नत कोटि के जो भक्त होते हैं बोले कुंज सेवायम है, कुंज सेवायम वो सेवा होते हैं। तन मंदिर मार्जनाद्विषु जो हम लोग गुरुदेव के कहते हैं ना, संसार दावा नल नीडलोकं त्राणाय कारुण्य गण गणयत्तम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम श्री विग्रहार धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादु, श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादु कुंज सेवायम है। समझो ठीक उसी प्रकार वो स्वयं श्रीमती राधिका अपने हाथ से प्राण प्रियतम गोविंद के लिए इतने सुंदर कुंज के भी सजाया, और उससे भी मंजरियाँ जो है और ना जाने कैसे है सुंदर रूप में सजाया गया। प्रतीक्षा कर रहे हैं गोविंद कब पधारेंगे, दार देश में है खड़ी है। ललिता आदि सखियाँ भी वहीं पर विराजमान है। आज राधा गोविंद की मिलन की एक विशेष
उत्सव चल रहे हैं। किंतु देखो वहीं पर आई, देख करके राधा जी की मन जितने भी समय अतिबाहित होते जा रहे हैं, राधा जी के मन उतने ही विचलित होते जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर स्नेह प्रीति हो जाता है वहीं पर और एक लक्षण होता है, क्या होता है उसमें, ना दुश्चिंता आ जाता है। उसी प्रकार देखो कृष्ण आने में देर होने के नाते राधा जी के हृदय में क्या होते जा रहे हैं, दुश्चिंता हो रही है। क्या कृष्ण आने के समय उनके पैर में कांटा लग गया है? ओहो, इस समय तो उनके पास सखाव नहीं है, स्वयं कृष्ण अकेला आ रहे हैं। इस कुंज क्रीड़ा में नहीं से रात्रि में जो होता है उसमें उस समय कोई सखा नहीं होते हैं, कृष्ण अकेले चलते हैं। ओहो, राधा जी दुश्चिंता करें। इसलिए शास्त्र में लिखा गया प्रेम की एक लक्षण होता है क्या, बंधुनामी। इस प्रकार जो है अनेक प्रकार दुश्चिंता आ जाता है। तो राधा जी चिंतन कर रही है, राधा जी के भाव कितने ऊंची है। ओहो, कृष्ण आने के समय वो तो अकेला आ रहे हैं, जरूर कृष्ण के चरण में क्या लग गया, कांटे लग गया। उसके कृष्ण के पैर से कांटे जो है कौन छुड़ाएंगे, ओहो, कृष्ण के चरण में कौन जो है उसको रक्त बंध करेंगे, रक्त आ जाते हैं, खून में आ जाता है। देखो राधा जी की इसी प्रकार चिंतन करते रहते हैं, भावना होती जा रही है, और कोई भावना नहीं है, सब पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, क्या बोले, पॉजिटिव आ रहे हैं। ये राधा जी की भावना इतने उच्च होते जा रहे हैं। क्या कृष्ण आने के समय उनके सिर घूर्णमान हो गया, क्या गिर गया, मूर्छित हो गया, कौन मूर्छा छुड़ाएंगे उनको। देखो भाव कितने होते हैं। राधा जी इस भाव में चिंतन करते जा रहे हैं, और स्वयं राधा जी दुश्चिंता आ जाए, दुश्चिंता में पड़ेगा है। दुश्चिंता में कृष्ण इसे कहते हैं अनेक प्रकार चित्त में अनेक प्रकार सब निर्वेद वीरा ये सब आ जाता है, सब है। प्रेम के ये लक्षण भी बताया जाता है। जितने प्रेम गाढ़त्व होते जाएगा है, प्रेम में ये समस्त क्या होता है, उतना ही उनके हृदय में मन में ये समस्त भावना उत्पन्न हो जाता है। और राधा जी के ऐसे दुश्चिंता युक्त भावना आदि देख करके है, तब उसमें ललिता देवी इंगित करती है रूपमंजरी और रति मंजरी के, जाओ कृष्ण कहाँ है उसके खोज करके ले आओ है। देखो यहाँ पर सब पॉजिटिव है, नेगेटिव पे नहीं आ रहे है। कृष्ण जो चंद्रावली के कुंज में चले गए, ये उनके मन में भावना नहीं है। आज कृष्ण हमारी ही कुंज में आएंगे, क्यों इन लोग के पता है, किसी के तो पता नहीं है। विपक्ष वाले की पता नहीं है। आज कृष्ण राधा जी के कुंज में, कौन सा कुंज में, केशव कुंज में कृष्ण जो प्रवेश करेंगे और किसी को पता नहीं है। ये सब सांकेतिक वर्ण होता है, इसलिए चंद्रावली के जो है इनके नहीं होता है, पता नहीं रहता है। तो इस समय ललिता देवी की आदेश प्राप्त करके वो क्या चले गए, रति मंजरी चले गए है। चारी तरफ वृंदावन की चारी तरफ के घुमा, देखा तो कृष्ण नहीं मिला। तो अंत में ललिता मंजरी विचार कर, चलो थोड़ा एक स्थान को देख लेता हूँ। कौन सा स्थान रह गया, चंद्रावली के स्थान जो है सखी कुंज से कहा जाता है, सखी स्थली सखी कुंज है, देख लेते हैं। और सखी कुंज के पास गए, बाप रे बाबा, पता चला कृष्ण के सुगंध आ रहे हैं, गोविंद की अंग की सुगंध है उनकी नासिका रंध्र में प्रवेश करने लगी। अहो, आज धूर्त कपट, आज कौन से कुंज में प्रवेश किया, सखी कुंज में है। ये सखी स्थली है ना, ये सखी कुंज में प्रवेश किया। सखी शब्द अच्छा नहीं है, हम कहते हैं सखी सखी, किंतु देखो ये सखी स्थली सखी कुंज, ये बोलो अच्छा नहीं लग रहा है। चंद्रावली के सखी स्थली चंद्रावली के कुंज में तो कृष्ण प्रवेश किया है। तो उस समय क्या करते हैं, कहते अभी कृष्ण के निकालेंगे कैसे है। बोले सांप गर्त में प्रवेश करे, सांप को गर्त से कैसे निकालोगे, पानी डालो वो भी और हो जाएगा, ऊपर से पिटाई करो वो और भी नीचे जम करके बैठ जाएंगे।
है। और सांप को निकालने के लिए एक ही उपाय क्या है, गर्म पानी नीचे डाल दो। वो सांप गर्म पानी नहीं कर सकता, वो अपने आप है थड़क देते ऐसे ऐसे करके बाहर आ जाएगा। सांप के बड़े गर्त से निकालने के लिए एक ही तरीका है, हाथ डालो तो डांस देगा, और कुछ कर तो नहीं होगा। एक ही क्या है, गर्म पानी डाल। तो इसके तात्पर्य क्या है, रति मंजरी क्या करने लगे, बाहर से, कुंज के बाहर है आर्तनाद से कहने लगे, हे कृष्ण है तुम कहाँ हो। ब्रज में एक बड़ा असुर आए हैं, असुर के दापट से है, और हमारी सखी श्रीमती राधिका तड़प रही है। वो मानो असुर राधा जी की आक्रमण करने के लिए जा रहे। हे गोविंद, हे प्राण प्रियतम गोविंद है, आप ही हमें, आप ही रक्षा कर सकते हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, है विष जला पायात बैल राक्षसा वर्ष मारुतात वैद्युता नलात। आज समझ, उस गोपी गीत के मानो उसी प्रकार भावना आ रहे हैं। हे कृष्ण, जब ब्रज में जब जब उत्पाद हो जाता है, तब तो तुम आकर के ब्रजवासी की तुम रक्षा करते हो। है इसे कहते विष जला पायत बैल राक्षसा वर्ष मारुतात वैद्युता नलात। गोपी गीत में आ रहा है। तो उसी प्रकार कहते हैं गोविंद, बहुत करुण स्वर से, आर्तनाद स्वर से जब ये रति मंजरी यही कहने लगे, हे गोविंद, आज एक विशाल असुर ब्रज में आकर के उत्पाद मचा रहे हैं। ब्रज में तो बीच बीच में आ जाते हैं, क्या वो आ जाता है, क्या बोले इसको मारा था ना, हाँ अरिष्टासुर, ये सब आते थे हैं, ये सब असुर के तुमने मारा। क्या आज तुम हमारे स्वामी श्रीमती राधा जी की है रक्षा नहीं करोगे? तात्पर्य क्या है, वो मंजरी कह रही हैं, ये कौन सा असुर, तुम्हारे विरह रूपी असुर, तुम्हारे विरह रूपी असुर आज राधा जी को जो है सता रही है। हे गोविंद, आकर के तुम उसको रक्षा करो, दर्शन करो, दर्शन दो। है कृष्ण समझ जाते हैं, तो कृष्ण क्या करें, है तो कृष्ण चंद्रावली के करने लगे, चंद्रे देखो मेरे माँ जो है कुछ वस्तु के लाने के लिए मुझे बताया था, है मैं भूल गया, मेरे माँ जरूर उसके लिए अपेक्षा करे। है भाई किसी को बहाना भी तो लेकर के हमें चलना पड़ेगा ना, उससे निकालना पड़ेगा। है ये मैं माँ के कार्य की सिद्धि करा कर, माने मेरे माँ जो आदेश दिया उसकी करके मैं पुनः तुम्हारे कुंज में आ जाऊँ। है तुम बिथा है दुख प्रकाश मत करो। है मैं गए और आए, गए और आए, है बस 2 सेकंड मात्र है। कितने समय लगता है जाना और आना। हाँ चंद्रे एक बात बताता हूँ, यदि मेरे किसी कारण से आने में देर हो जाए, ये तुम सोचना मत, है ठीक है काल मिल लेंगे। है कृष्ण भी बोलने के क्या होता है, बटू है धीर ललित नायक के यही लक्षण होता है। क्या लक्षण है बताएगा, है वाक्पटुता, बोलने में बहुत इंद्र सुंदर रूप में बोलते हैं, उसके विश्वास कर लेते हैं। चंद्रावली विश्वास में बात सही है, कहते हैं अच्छे गोविंद जाओ। चंद्रावली के आदेश प्राप्त करके श्याम सुंदर उस कुंज से, चंद्रावली के कुंज से बाहर है। जब बाहर आ गई तब रति मंजरी है उनको पकड़ लिया, अरे धूर्त कपट, हमारी सखी के इतने कर, चलो तुमको आज है कोर्ट में ले चलेंगे। है कहाँ ले चलेंगे, कोर्ट में। है आज कोर्ट में ले चलेंगे, वहीं पर तुम्हारे विचार होगा। है उस विचार में तुम्हारी जो दंड होगा उसके तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। है देखो धीर ललित नायक प्रेसी वशीभूता, प्रेसी वशीभूता है अत्यंत लज्जित होते हुए, भाई रंगली हाथ में पकड़ गया ना, रंगली हाथ में पकड़ गया है। आज रेड हैंड में तो आ ही गया
है। आप तो नहीं कह सकते मैं इधर गया था उधर गया था, आज तो मानो अपने रंगे हाथ में पकड़ में आ रहा, तो क्या बोले, आत्मनिर्भर हो गए चले। अच्छा है, इधर जब आगे पकड़ करके लेकर के आए तो राधा जी दूर से निरीक्षण कर लिया है, किस प्रकार रतिमंजरी कृष्ण के तर्जना गर्जना करते हुए लेकर के आए। उसके देख करके राधा जी मान करके समझ जाती है, मैं जितने सीधा मैं समझती हूँ ये इतने सीधे नहीं है भाई, हैं आज समझ नहीं, घी के तुम जितने सीधे मानते हो सीधे नहीं है, जो जम जाता है ना उसके सीधे उंगली से घी निकालते नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है, उंगली के टेढ़ा करना पड़ता है भाई, है ना कहते ना है, घी निकालना है तो टेढ़े उंगली करना पड़ो तब घी निकलेगा, ये सीधे उंगली से निकालने वाला नहीं है ये। राधा जी क्या की मान कर लेते, उस मान दशा में राधा जी क्या करती हैं, सब सखियाँ कहते हैं जाओ सखियाँ तुम सब हमारे कुंज के बाहर चले जाओ, ये कुंज जो सजाया बेकार किसके लिए है, जिसके लिए सजाया वो तो आई ही नहीं है, हमारे इतने श्रम जो है सब बेकार चला गया है, समय बेकार है। अरे इतने समय में कोई काम करते तो हमारे कुछ होता है, इतने समय में कुछ विश्राम कर लेते घर में, वो भी हमारे शरीर के लिए भी सुखदायक होते हैं। सारे रात मैंने क्या किया। राधा जी मानवती होकर के क्या करती हैं, अपने कुंज के द्वार को जो है स्वयं ही बंद कर देती है। उस कुंज के उस समय कोई मंजरी की भी प्रवेश नहीं करते, सबको बाहर कर देते हैं, सब बाहर। राधा जी बस अकेली कुंज में मानवती होकर के बैठी रहती है। वो चित्रपट देखा ना, ऐसे राधा जी हाथ में लेकर के गाल में हाथ रख करके ऐसे अकेली बैठी हुई हैं, आंखों से की धारा प्रवाहित कर रही, कभी नाखून के द्वारा भूमि के जो है वो काटते रहते हैं। ये समस्त वर्णन है। चलो कुंजर है, ललिता विशाखा आदि बाहर, सब कोई अंदर में कोई नहीं है, सब सखियाँ सब बाहर में विराजमान है। इतने समय कृष्ण पहुँचे, कृष्ण पहुँच करके जब कृष्ण पहुँचते हैं तब कृष्ण राधा जी के बोले नहीं, आज मानव राधा जी की दुर्जय मान है, छल कपट जहाँ से आए वहीं चले जाओ, है जाओ वहीं से। देखो कृष्ण बार बार समस्त सखियों के पैया में पड़ते हैं, है ये मेरा अन्याय हो गया, मेरे अपने अपराध को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, क्षमा कर दो बस, है बार बार थोड़ी होता है। देखो उधार कृष्ण के ऐसे इस प्रकार अत्यंत दीनहीन कातर भावना देख करके झोरोखे से कुंज के झोरोखे से छोटे छोटे उसमें राधा जी थोड़ा सा अंचल के ऊपर उठा करके देखते हैं ये कृष्ण के भाव क्या है। वास्तव कृष्ण के ऐसे दीनहीन भाव आदि देख करके राधा जी की सहन नहीं होती है। राधा जी विचार करते हैं चलो जो कुछ भी है वो तो मेरा ही तो है? और इतने जब सब सखियों के पैर में पड़ रहे हैं मैं इनकी क्षमा कर देता हूँ। देखो राधा जी के ऐसे भावना देख करके ललिता भी समझ जाती है जे राधा जी कृष्ण के क्षमा करने के लिए तैयार हुए। उस समय ललिता देवी उंगली उठा करके कहते हैं इस श्लोक में जो आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, धूर्ते भजेंद्र तनयम, ये धूर्त तो है, कपट है। धूर्त लोग के विश्वास करना नहीं चाहिए, उनकी दीनता हीनता उनके वाक्चातुर्य ये सब कपट है। मधु तिष्ठति जिहाग्रे हृदय तो हलाहलम। अरे कपट व्यक्ति के तो बोलने में बहुत सुंदर होते हैं किंतु हृदय में क्या है, जहर भरा हुआ है। इसलिए कहते हैं मधु तिष्ठति जिहाग्रे हृदय तो हलाहलम, उनके हृदय में तो सब विष भरा है। ये छल कपट है, अंदर काला बाहर काला है। इसलिए कहते हैं धूर्ते उंगली निर्देश करके मानो ललिता देवी राधा जी की कह रही हैं। इसलिए कहते हैं धूर्ते भजंत तने तनुसुष्ट ब्रह्म, हे राधे तुम अपने ब्रह्म भाव को ठीक से रखो, जो त्याग मत दो।
माँ दक्षिण भव कलंकिनी लाघवाय, है हे राधे, तुम्हारी आज जो कुछ कलंक की जो मूल कारण है यही कृष्ण के लिए, तुम क्षमा कर दे तो है, और वही वही करते रहते हैं, ये नहीं, उनके किसी प्रकार क्षमा नहीं है। इसलिए कहते हैं माँ दक्षिणा भव, तुम दाक्षिण्य भाव प्रकाश मत करो, उनकी क्षमा मत करो। हे कलंकिनी लाघवा, तुम सच में मेरा बात सुनो, है। ललिता देवी मानो अंगुली ऊपर उठा करके निर्देश करके राधा जी की संकेत देती है, संकेत करती है ये तुम अपने ब्रह्म भाव के त्याग मत करो, है। राधे गुरुंग श्रेणु, हे राधे तुमको मैं बार बार मैं कहती हूँ, सुनो मेरे कथा श्रवण करो, मैं तुमको जो कहती हूँ तुम क्या करो, श्रेणु, सुनो कि हिता में तुम्हारे हित के लिए मैं कह रही हूँ, क्यों तुम्हारे प्रति हमारी स्नेह प्रति है। इस प्रकार जो है शिक्षयंती, राधा जी को मान को स्थिर करने के लिए वो ललिता देवी क्या करती हैं, शिक्षा देती है मान। आगे की कथा क्या है, समय तो हो गया ना, है? अच्छा, राधा जी फिर अपने मान को जो है स्थिर कर लेती है। पहले तो सोचा राधा जी ये कृष्ण को मैं दर्शन दे दूँ, चलो जो हो गया, बाहर आकर के है मैंने उनके साथ मिल लेता हूँ। भली गोपी राधे राधे, वृंदावन में क्या बोलते हैं, भली गोपी राधे, भली क्या है, भूल जाते हैं सब, है। कृष्ण के देखते ही श्रीमती राधिका सब प्रकार के जो है अपराध को भूल जाते हैं। गोविंद की दर्शन, गोविंद की जो हाव भाव क्रिया आदि देखते हैं, किसके मन में नहीं हो सरल भावना आ जाए, है। बोले ये तो स्वाभाविक है, गोविंद दर्शन की ये विशेष कहा जाता है। बोले गोविंद के दर्शन करने से ही है सब क्या हो जाता है, सब भली हो जाते हैं। आज समझें, जैसे उदाहरण देता हूँ ना, चंदन वृक्ष ऐसे सुगंध है, चंदन वृक्ष के पास रहने वाले बबुल का पेड़ भी वो चंदनत्व सुगंध भी प्राप्त कर लेते हैं। देखो चंदन वृक्ष में अधिक रूप में कौन सा रहता है, सांप रहता है, लटक करके रहा सांप रहता है उसके सुगंध की प्राप्ति करने के लिए। किंतु देखो वो चंदन वृक्ष के सुगंध सांप के ऊपर कभी नहीं आता है, ना सांप अपने जहर को जाए चंदन वृक्ष के कभी स्पर्श करते, लपेटता रहता है। शिव जी के गले में तो सांप रहता है, किंतु देखो वो सांप शिव जी के कोई ना दंशन करते हैं ना उसकी क्षति करते हैं। बोले सत्संग की प्रभाव यही है। महंत जो होते हैं वो दुष्ट व्यक्ति की भी वो क्या कर दे, समर्थवान होता है, वो दुष्ट व्यक्ति की भी उनके स्वभाव को परिवर्तन कर देते हैं। तो कहने की तात्पर्य है राधा जी की यही भावना है, ये छल कपट है, ठीक है मैं उनकी क्षमा कर देता हूँ, वो जैसे भी हो है तो हमारे प्राण प्रियतम। आश्री सुवांग पादोटांग पिंड सुवांग मौत दर्शना कर दुबा जथा तथा भापि धातु लंपटो मौत प्राणनाथ अस्तु से स एव ना पर, वो मेरे ही तो प्राणनाथ है, गोविंद है। मुझे दर्शन दे अथवा अदर्शन दे, मुझे पैर के द्वारा रेंद भी दे अथवा मुझे आलिंगन करे। आश्री सुवांग पादरतांग, पादरतांग मैंने पैर के द्वारा रेंद देना है, आश्रित से आलिंगन करे, आश्रित से वापादरतांग पिणुष्टमा, मुझे आश्रम पादरतांग पिणुष्टमा मत और दर्शनाथ, मुझे दर्शन दे अथवा नहीं दे, अथवा मेरे सामने क्या कर दे, मत दर्शनाथ कर दुबा जथा तथा विदधातु लंपटो, विदधातु लंपटो, वो लंपट मेरे सामने यदि दूसरी स्त्रियों के साथ वो प्रेम विहार करे तथापि वो हमारे प्राणनाथ है। विदधातु लंपटो मठ प्राणनाथ सैव ना पर। राधा जी की भावना, राधा जी की हृदय, राधा जी की प्रेम महिमा को वर्णन कर सकते हैं। इसलिए राधा जी तो कार्य हैं, ये मैं प्राण गोविंद की जो है क्षमा कर देते। किंतु ललिता देवी जब उंगली उठा करके जब कहती हैं, ललिता देवी के सामने राधा जी की चाल चलती नहीं, क्योंकि मैंने कहा राधा जी है सर्वश्रेष्ठा,
है, सबके ऊपर वो मानो उंगली घुमाते हैं, माने सीधा सुप्रीम सबके घुमाते रहते हैं। इसलिए राधा जी पुनः मान को रख लेते हैं। और इधर ओहो ऐसे सुंदर कुंज में ऐसी लीला चल रही है, जहाँ पर परात्पर परतत्व ब्रह्मा आदि देवता के भी आराध्य है, जिनकी चरण कमल में एक नहीं सैकड़ों ब्रह्मा आकर के, दिक्पाल आकर के जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के है स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं। सम्मकतिसायम है। देखो ऐसे स्वयं भगवान की चरण में क्या कर, आज भी स्वयं भगवान क्या कर रहे हैं। राधा जी तो अंदर में ही है, राधा जी तो बहुत दूर है। ललिता विशाखा भी वो भी ऊपर है, उनके भी पास नहीं, क्या छोटी छोटी सखी मंजरियों की चरण में क्या कर रहे हैं, अपने सिर को नतमस्तक करके है, सिर को रख करके उनको पैया पड़ते हुए क्या करें है, दीनहीन होकर भिक्षा मांग रहे हैं। हे मंजरी सखियों, जाओ मेरे पक्ष होकर के राधा जी के पास ये निवेदन करो। किंतु सखियाँ क्या कहती है, बोले सखी ये कहते हैं कृष्ण आज संभव नहीं है, कुंज में हम लोग भी प्रवेश अधिकार नहीं है। दूसरी की बात क्या है, मैंने पहले कहा थी ना, श्रीमती राधिका स्वयं जो कुंज के दरवाजा को बंद किया, आज कहाँ जाएंगे है। और इधर ललिता देवी भी बार बार उंगली निर्देश करके राधा जी के ये शिक्षा दे रही है, कलंकिनी राधे तुम अपने मान को जो है और दृढ़ करके रखो। अच्छा ये तो हो गया है। तो कुछ समय के बाद, समय हो गया ना, अच्छा आरती की व्यवस्था करो। राधा जी है तो अंत में क्या करें है, कृष्ण देखा तो कुछ नहीं है, फिर ललिता विशाखा आदि के चरण में पड़े, मंजरी के पड़े तो कुछ नहीं हुआ। फिर राधा ललिता विशाखा राधा जी के कहने लगे राधे तुम मान छोड़ दो, किंतु राधा जी बोले हम छोड़ेंगे है, बस मान और बढ़ जाते हैं। कहते हैं अरे जो हो गया छोड़ो, यहीं पर समाप्त कर देते हैं, कुंज भंग लीला कर देते हैं। रात गंभीर हो गया है, आसन कुंज भंग लीला हम यहीं पर कर देते हैं, हम भी घर जाने में, तुम भी घर में जाना है, हमें भी नींद लग रहा है, तुम्हें भी नींद लग रही है, सुना तो है ही है, कुंज भंग यहाँ पर कर देते हैं। किंतु देखो राधा जी मानवती करके नहीं है। आज समझ में नहीं, तुमने जो सिखाया आज हमें नहीं छोड़े। बस राधा ललिता विशाखा अनेक प्रकार के राधा जी को मनाया, किंतु राधा जी मनी नहीं। अभी दूसरी लीला हो रही ना है, तो कृष्ण नितांत तो असहाय होकर के क्या वो स्थान करके छोड़कर चले गए। देखो कृष्ण जब चले गए और राधा जी के साथ नहीं आए, राधा जी संग कुंज के द्वार खोल करके रोने शुरू कर दिया। ललिता विशाखा के हाथ पकड़ के कहने लगे हमारे प्राण प्रियतम गोविंद कहाँ है, प्राण प्रियतम गोविंद के बिना तो मैं नहीं रह सकता। तो ललिता विशाखा कहने लगी है अरे राधे तुमको तो मैंने ही कहा है यहाँ पर कुंज भंगा लीला समाप्त कर दो और मान को त्याग दो, तुम तो सुने ही नहीं, तुम्हारे दुर्जय मान। इसलिए गोविंद हताश होकर के, हताश समझते हो है, हताश होकर आप चले गए, क्या करें। तो राधा जी कह रही हैं, यहाँ पर हमारे पदकर्ता बंगला पदकर्ता में कहते हैं, राधा जी संग क्या करी, सखी रे आमी नहाय मन को रे छिलाम। राधा जी क्या करे, ललिता से कह रहे सखी मैं तो नहीं मान कर, ये तो बात सत्य है, किंतु तोरा तो हमारे प्राणेर सखी हमारे हृदय कथा जानिश। ये सखियों तुम लोग तो हमारे सखी हो, हृदय के जानने वाले हो है। ऊपर से मैं कठोर भाव प्रकाश करता हूँ, मेरे हृदय कितने नारियल के भांति कितने कोमल होता है, नारियल के ऊपर भाग कर रहा होता है ना है, और अंदर क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इसलिए कह रहे हैं सखी ना हो आमी मन को रे छिलाम है, तुम्हारा तो हमारा प्राणी रे सखी हमारी हृदय रे कथा जानिश। तुम लोग तो हमारी सखी हो, मेरे हृदय कथा तुम जानते हो। ऐसे छीला हरी तारे कैन जते दिली, ऐसे छीला हरी
हरि हमारे कुंज में आए थे मेरे साथ मिलने के लिए। ठीक है, मैं मानवती हूँ, किंतु कुछ समय के बाद मांग तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तुम हरि के क्यों जाने की क्यों नहीं दिया? तो ललिता कहते मैं क्या करूँ, तुमको तो समझा रही हूँ, छोड़ दो मान। कुंज भंगा यहाँ पर समाप्त मानी नहीं। राधा जी क्या कर रही हैं? फिर राधा जी कह रही हैं ऐसे छील हरि तारे कैनो जते दिली प्रहरी होइया रही तो कुंज रोदारे। समझ में आया बंगला कथा? नहीं समझ आया। राधा जी कह रही हैं हे ललित अभिषेके, गोविंद और हरि के तो आए थे, जाने क्यों नहीं दिया? जाने क्यों दिया? बोले क्या करूं? अरे प्रहरी भैया रही तो कुंज दारे। प्रहरी मीन्स सिक्योरिटी गार्ड। अरे सिक्योरिटी गार्ड के कुंज के दार में खड़े वैसे बैठे रहते। जब मेरा मान अपने आप दूर हो जाएगा तो मैं वो हमारे साथ मिल लेते हैं। इसे कहते हैं प्रहरी होइया रही तो कुंज दारे। इस प्रकार अनेकों जो है लीला ये समस्त होते रहते हैं। ये समस्त सखियों के बिना, इसे कहते सखी बिना नहीं अन्य गति। सखी लीला करे सदाय, सखी लीला सदाय। राधा कृष्ण यही लीला अति गुरुतर, दास्य वात्सल्य आदि नहीं ये सब गोचर। सब एक सखी गणे तथा अधिकार, सखी लीला करे सदा, सखी लीला सदाय। चैतन्य चरितामृत है ना, पढ़ो। हैं राय मल संवाद में बता रहे हैं ये समस्त सखियों की भाव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गोविंद बल हरि गोपाल, बोलो गोविंद मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनो आरे। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनो। हेलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे। है राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधिन को दास, जन्म जन्म दियो वृंदावन को बास। राधा मेरी स्वामिनी, जन्म जन्म दियो वृंदावन को बास। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हेलो राधा रानी की जय 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 श्री राम।